दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सच में कोई है जो आपको उस समय मदद करने आ जाता है जब आपको लगा हो कि अब तो आप बस असहाय हो गए हैं, खुद को बड़ी तकलीफ में जैसे ही देखते हैं तुरंत कुछ ऐसा हो जाता है कि बस पल भर में सब बदल जाता है। आप सोचेंगे ऐसा हो जाए तो बात ही क्या हो। आज मैं आपको एक ऐसी आप बीती बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि सच में कोई ऐसी शक्ति है जो सदा हमारे आसपास रहती है, हमें देखती भी रहती है। बात फरवरी 2023 की है। किसी निजी काम के लिए मैं जयपुर गया हुआ था और मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ गया था। पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही मुझे पता चल गया कि मेरे पिताजी एक बार फिर से क्रिटिकल हो गए हैं और उन्हें रात होते होते किसी निजी अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ जाती है। ऐसा मानकर कि मेरा वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ मेरे पिता हैं और उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं अपना काम थोड़ा जल्दी पूरा करके अगले दिन दोपहर 3 बजे वापस अपने निवास भिवानी के लिए निकल पड़ता हूँ जहाँ मेरे पिता एडमिटेड हैं। अब सर्दी के ही दिन थे, सो 7 बजे तक मैं अपने गंतव्य के आसपास एक जगह है चरखी दादरी, वहाँ पहुँच जाता हूँ। लेकिन वहाँ से जैसे ही मैं निकलता हूँ, एक गांव के पास मेरी गाड़ी के इंजन से एकदम बहुत सारा धुआं निकलने लगता है और गाड़ी बंद हो जाती है बीच सड़क। जैसे तैसे मैं अपनी पत्नी, दोनों बच्चों को गाड़ी से निकाल लेता हूँ, सामान भी निकाल लेता हूँ। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव का एक चौराहा सा तो था ही वो, और कुछ लोग गाड़ी के इंजन को खोलकर अगले हिस्से को खोल करके उसमें पानी डाल देते हैं। धुआं धीरे धीरे खत्म हो जाता है और मुझे पता चलता है कि जो कूलेंट होता है गाड़ी में, वो जहाँ वो डाला जाता है वो डैमेज हो गया है। सर्दी के दिन शाम के लगभग ऐसा होते होते 8 बज गए। अब मैं सोच रहा था कि गाड़ी का क्या करूं, किसको फ़ोन करूं। परिवार के लोग तो अस्पताल होंगे, कुछ शायद और किसी काम में होंगे, मैं कैसे जल्दी पहुंच पाऊंगा, बच्चे भी साथ हैं। ऐसे में अचानक एक 55-60 साल की उम्र का व्यक्ति आता है उसी भीड़ से और कहता है, चिंता मत करो, मैं साथ चलता हूं। गाड़ी का कूलेंट सिस्टम तो काम नहीं करेगा ना, लेकिन हर 1-2 किलोमीटर पर इसमें बार बार पानी डालना होगा और गाड़ी चलती रहेगी। तुम ऐसा करो, अपनी गाड़ी में बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आगे आगे चलता रहूँगा और ये पानी की 2 बड़ी बड़ी बोतल मेरे पास हैं, मैंने भर के तुम्हारे पास रख दी हैं और गाड़ी में पानी डाल भी दिया है। मुझे सब पता है कि रोड पर आगे कहाँ पानी मिलेगा, बस तुम मेरे पीछे चलते रहो। मैं सोचने लगा, एकदम ऐसे कोई मदद कैसे कर सकता है। खैर, मेरे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं था, तो मैं उनके पीछे पीछे और उनकी गाड़ी को फॉलो करने लग गया। जैसे ही वो थोड़ा इशारा करते मैं रुक जाता और बस वो पानी की बोतल उसमें डालते और उन्हें भर करके फिर मेरे पास रख देते। ऐसे करते करते उस अगले 20-21 किलोमीटर में उन्होंने करीब 8 से 9 बार रुक रुक कर ऐसा ही वो करते रहे। मुझे लग रहा था ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और सोचते सोचते मैं, जो भिवानी का एक चौक है, अग्रसेन चौक जिसे कहते हैं, उसके पास ही वो अस्पताल था, वहाँ मैं पहुँच गया। मैं गाड़ी से उतरकर उस महान पुरुष को एक पल के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने उतरकर उनके पैर छुए, मेरे बच्चों ने भी मुझे देखकर ऐसा ही किया। इससे पहले कि मैं बोल पाता, वो खुद ही कहने लगे कि अच्छे काम के लिए आ रहे थे तो मदद कैसे नहीं करते, आप अपने पिता से मिलिए। अब मैंने उनका नंबर मांगा, उन्होंने कहा, मैं यहीं आसपास रहता हूँ, ये मेरा नंबर है, मैं तो बस इधर आ रहा था तो मैंने आपकी मदद कर दी। खैर, मेरे पिता का देहांत कुछ दिन बाद हो गया और उसके बाद कुछ दिन तक मैं उन्हें फ़ोन नहीं कर पाया, लेकिन जब मैं सारे कार्यक्रम से निपटा तो उनसे एक दिन मैंने फ़ोन मिलाया और वो फ़ोन उठा नहीं। 2-3 बार मैंने रुक रुक कर ऐसा ही किया, फ़ोन नहीं उठा। लग तो मुझे उस दिन भी रहा था कि कोई ये देवदूत हैं जो एकदम से प्रकट हुए और सारी मदद कर दी, कोई परेशानी होने ही नहीं दी और बस अंतर्ध्यान
ये किसी करिश्मे से कम नहीं था मेरे लिए। कहते हैं कर्म का फल मिलता है, कहते हैं जो आप बो रहे हैं काटेंगे भी वैसा ही। मैंने अपने जीवन में कोई महान कार्य तो नहीं किए हैं, लेकिन किसी को जानबूझकर पीड़ा भी नहीं दी। इस घटना से मुझे एक बात समझ आई, जहां लगे आप उसकी मदद करें, जरूर करें और बस चुपचाप आगे बढ़ जाएं। एक और बात सीखने को मिली कि जो भी मदद करें, जो भी उसके लिए कर्म करें, उस मदद के लिए जो भी काम करें, बिना किसी अपेक्षा के वहां से निकल जाएं। आपको ये घटना साझा करने का मेरा मकसद यही है कि हम सब अगर ऐसा करें और अगर करते ही रहें बिना किसी अपेक्षा के, तो यकीनन वो किसी बड़े करिश्मे से कम नहीं होगी। ईश्वर ने ही हमारी रचना की है, ईश्वर ही हमारे अंदर भीतर आकर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम किसी के लिए कुछ कर दें। तो आपको, हमें जहां भी ऐसा लगे तो हम ज़रूर ऐसा करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर साझा करिए और हो सके तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे अगले अनुभव आप तक सीधे पहुंच सकें। धन्यवाद।